वेलकम टू ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज स्वागत है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लास्ट लेक्चर में। और सबसे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि कोरोना काफ़ी खतरनाक स्थिति में चल रहा है, तो प्लीज़ सेफ रहो और घर पे रहो, ठीक है। तो फाइनली जो मैं बात आपको बताने वाला था वो ये है कि लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन हुआ था जिसमें मैंने बोला था लास्ट लेक्चर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को लेके कुछ झमेला हो गया था। काफ़ी कमेंट्स थे उस वीडियो में और मेरे को पर्सनल मैसेज भी थे। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, गलत नहीं था, बस उस वीडियो में एक पॉइंट बीच में रह गया था, ठीक है ना। तो वो पॉइंट आप सबको पता ही है, तो प्लीज़ उस पॉइंट को आप इंडिकेट कर लें और उस लिमिट को, उसकी जो इंटरवल है उसको वहीं तक बना लें, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, वो -2 तक जाएगा। -2 पॉइंट मिस हो गया था, वो हो जाता है कभी पॉइंट में एक साथ पॉइंट रखने पे एक पॉइंट मिस हो जाता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को जरा सही कर लें, इसलिए मैं उस वीडियो को प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू। तो खैर, आज लास्ट लेक्चर में स्वागत है आपका। आज मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाला हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सभी को पता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले आज जितना भी 30-35 मिनट का लेक्चर बनेगा हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। ओके, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। बहुत ही आसान था क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। नहीं यार, इतना भी आसान मत लो यार, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इतना आसान क्वेश्चन नहीं लेते हम लोग। क्वेश्चन है हमारे सामने, f(x) इज इक्वल टू -1 से x t स्क्वायर प्लस 2t इन ब्रैकेट t स्क्वायर -1 dt। और हमसे कह रहा है कि फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग निकालना है। क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन मैच करा लेता हूँ, अक्सर मेरी गलतियां हो जाती हैं। -1 से x t स्क्वायर प्लस 2t प्लस इंटू टी स्क्वायर -1 इंटू dt। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसका इंटरवल बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। हम बताएंगे, ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बताने के लिए ही खड़े हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो तरीका होगा वो ये होगा कि ये इंटीग्रेशन यहाँ पे आया, इंटीग्रेशन आने से और 2 वेरिएबल यूज कर रहा है, मतलब यहाँ पे t का यूज कर रहा है और लिमिट में x का यूज कर रहा है। तो हमें दिमाग में आना चाहिए लेबनीज रूल। क्या आना चाहिए? लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो। लेबनीज रूल, लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग क्या, लेबनीज रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास phi(x) और ये psi(x) यहाँ पर dt है, ft dt है, क्या है? ft dt है, और इधर क्या है? fx। तो अकॉर्डिंग टू लेबनीज रूल f(x) इज इक्वल टू, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं t की जगह पे, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं किसकी जगह पे? t की जगह पे। तो कितना आ जाएगा? f ऑफ psi(x). ओके, फिर हम dt मतलब d अपॉन dx ऑफ psi(x). पहले हम t की जगह पे, वेरिएबल की जगह पे उसकी लिमिटिंग वेरिएबल का यूज करते हैं और फिर हम लिमिटिंग वेरिएबल का डेरिवेट लगा देते हैं, माइनस सेम प्रोसेस लोअर लिमिट के साथ में। यहाँ सेम प्रोसेस लोअर लिमिट के साथ में, यहाँ कितना हो जाएगा? f ऑफ phi(x) और यहाँ पर d अपॉन dx ऑफ phi(x). तो ये, और इधर कितना हो जाता है? f(x), वन टाइम डेरिवेट हो जाता है। अच्छा, ये प्रोसेस जो होता है ना, इधर वाला प्रोसेस जो माइनस के बाद वाला, अक्सर ये जीरो हो जाता है। अक्सर ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है? जीरो इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? जीरो होता है। अच्छा, अक्सर जरूरी नहीं है कि पहला ही पार्ट जीरो, दूसरा पार्ट जीरो, पहला पार्ट भी जीरो हो सकता है। किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि सिर्फ दूसरा ही पार्ट जीरो होगा, पहला पार्ट भी जीरो हो सकता है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये हो गया लेबनीज रूल। ये क्या हो गया हमारा? लेबनीज रूल। अब हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना है। चलो
सबसे पहले ये fx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f डैश x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f डैश x में। अब t की जगह पे अपर लिमिट चिपकाओ, t की जगह पे अपर लिमिट, तो जहां जहां t आया वहां वहां हम अपर लिमिट रखेंगे। तो t की जगह पे क्या रखेंगे, x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और वहां पे अपर लिमिट का डेरिवेशन, तो d अपॉन dx ऑफ x माइनस माइनस लोअर लिमिट रखो -1 रखो। तो अब जब लोअर लिमिट रखोगे -1, तो लोअर लिमिट का क्या होता है, डेरिवेट होता है। लोअर लिमिट का क्या होता है, डेरिवेट होता है। जैसे ही -1 का डेरिवेट होगा तो कहानी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इधर की पूरी कहानी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो इधर कितना आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व भी पहले से ही है, तो f डैश x इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 0 माइनस 2 1 माइनस 1 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से -2, इसकी वजह से 1 और इसकी वजह से -1। कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके। अब हमें सबसे पहली कहानी देखनी है किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। सबसे पहली कहानी किसके लिए देखनी है, इंक्रीजिंग के लिए। तो भाई मेरे इंक्रीजिंग के लिए कहानी क्या होती है, f डैश x ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमको सबसे पहले कहानी किसके लिए देखनी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले कहानी हमें देखनी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो चलो क्यों ना हम सबसे पहले कहानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए देख लेते हैं। तो f डैश x ग्रेटर देन 0। ओके, तो अब f डैश x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। हमें नंबर लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 1। रियल लाइन बना ली हमने, क्या बना ली, रियल लाइन हम लोगों ने बना ली। अब इन्हीं रियल लाइन पे हमें अपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। हमें क्या करना है, अपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। चलो प्लॉट कर लेते हैं। तो सब पहली कहानी, पहला प्लस से स्टार्ट होता है। पहला किससे स्टार्ट होता है, प्लस से, माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देखो ना, 0 के लिए, -2 के लिए, 1 के लिए और -1 के लिए हमने ग्राफ बना लिया। ग्रेटर देन 0 है तो हमें प्लस से, मतलब प्लस से तो हमेशा स्टार्ट होता है, प्लस का स्थान पहले आता है, उसके बाद अल्टरनेटिव क्रम में माइनस प्लस चलता रहता है। तो फिलहाल हमें ग्रेटर देन चाहिए, प्लस चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव पार्ट एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन, -1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, इंक्रीजिंग के लिए। किसके लिए हो जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग के लिए। अब हम बात किसके लिए करने वाले हैं, डिक्रीजिंग के लिए। किसके लिए बात करने वाले हैं, डिक्रीजिंग के लिए। तो बात डिक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कहानी क्या है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कहानी सबको पता है कि f डैश x कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। अब लेस देन 0 मतलब क्या है कि हमें नेगेटिव कहानी चाहिए होगी। हमें क्या चाहिए होगी, नेगेटिव कहानी चाहिए होगी। लेस देन 0, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव कहानी चाहिए। तो अब हम इसी ग्राफ पे काम कर लेंगे। लेकिन क्यों, क्योंकि भाई साइन तो वैसे ही आएंगे ना। साइन जो अल्टरनेटिव प्लस माइनस आते हैं वो तो सेम इसी तरीके से ही आएंगे ना। तो इसमें इतना कोई सोचने वाली, हाइपर होने वाली बात ही नहीं कि सर हमें एक नया फिगर बनाना पड़ेगा, हमें नए पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। वो आपके ऊपर है, टाइम की बचत करनी है तो आप उसी से काम चला लो। तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए, नेगेटिव पार्ट चाहिए। तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है, नीचे से काम चला लो। ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। तो हमारा नेगेटिव पार्ट कितना है, -2 से -1 यूनियन, फिर कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। कंफ्यूजन है कोई प्रॉब्लम है, नोट कर सकते हो। ओके, तो समझ में आ गया होगा सभी को, कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़े जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके तरफ बढ़े जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा उसने हमसे, क्या पूछा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ध्यान रखा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कभी भी
इक्वल नहीं आता। अगर वो आपसे पूछता नॉर्मल साइन इंक्रीजिंग बताओ डिक्रीजिंग बताओ, तो सीधी बात है नॉर्मल साइन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये हो जाता, इक्वल का साइन आ जाता। क्यों? क्योंकि इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ग्राफ चलता रुकता रहता है। ये बात आप सभी लोग जानते हो, तो अभी इसमें कोई बहस वाली बात ही नहीं है। बाई चांस अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह देता, चलो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बहस कर लेता हूं आपसे। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता फॉर इंक्रीजिंग, किसके लिए? फॉर इंक्रीजिंग के लिए। मान लो इसी क्वेश्चन में बोल देता फॉर इंक्रीजिंग, ये कहानी पूरी इंक्रीजिंग के लिए हो जाए। किसके लिए हो जाए? इंक्रीजिंग के लिए हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इंक्रीजिंग की कहानी करेगा तो f डैश x ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये कहानी या तो 0 से बड़ी है या 0 है या 0 है। अब ये कहानी 0 तब हो सकती है जब वो जिस पॉइंट पे 0 हो रहा हो तो वो पॉइंट भी क्या किए जाएं? इंक्लूड किए जाएं। क्या किए जाएं? इंक्लूड किए जाएं। अच्छा जी, तो मतलब क्या है कि सर हम इसमें -2 इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, हम इसमें -1 0 इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, हम इसमें 1 भी तो इंक्लूड कर सकते हैं। हम इसमें 1 भी तो इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बेशक कर सकते हो, आपसे किसी ने नहीं रोका। तो अपने पास अगर इसका इंटरवल पूछा जाए तो क्या बनेगा? -∞ से -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -1 से 0 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 1 से इनफाइनाइट सेमी ओपन। बात समझ में आ रही है इतनी? अगर इसी में मैं बोल दूं कि फॉर डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए सभी को पता है कि f डैश x क्या हो जाएगा? लेस और इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से कहानी कितनी हो जाएगी? f डैश x लेस और इक्वल टू 0, यानी कि बस -2 से -1 यूनियन 0 से 1। कोई दिक्कत है कैसे? तो आसान चीजें हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, डाउट की बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज है। बस ये इक्वल आ जाएगा तो फिर हमारे पास क्लोज ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फिर आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको सेल्फ से करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है? क्वेश्चन हमारे सामने f(x) इज इक्वल टू, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, f(x) इज इक्वल टू e की पावर t ब्रैकेट t -1 t -1 और t -2, यहाँ पे dt। ये t है, पता चले कुछ और समझ जाओ तुम लोग, क्योंकि तुम लोग भी कुछ और समझ जाते हो। इधर कितना है? 0 से x, ठीक है ना? तो इसको आपको कह रहा f डिक्रीज है किस इंटरवल पे बताना है कि ये आपको डिक्रीजिंग इंटरवल बताना है। डिक्रीज एट इंटरवल, ठीक है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर इसका डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा इंटरवल? डिक्रीजिंग इंटरवल। और चौधरी मत बनना कि मुझे इंक्रीजिंग का भी मैसेज कर दो, ठीक है ना? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप मुझे डिक्रीजिंग इंटरवल को कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, वो थोड़ा ऊपर हो गया है, मुझे पता था कि थोड़ा सा ऊपर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है f(x) इज इक्वल टू 0 से x e की पावर t, यहाँ पे t -1 और यहाँ पे t -2 dt। तो आप लोग को क्या करना है? डिक्रीजिंग इंटरवल बताना है। किस क्या बताना है? डिक्रीजिंग इंटरवल। क्या बताना है? डिक्रीजिंग इंटरवल। बस ध्यान रखना कि आप इंक्रीजिंग इंटरवल मैंने नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा? डिक्रीजिंग इंटरवल पूछा आपसे। और आपको ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, ठीक है ना? देखता हूं कि किसका आंसर राइट होता है और किसका रॉन्ग होता है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, डिक्रीजिंग इंटरवल, ठीक है ना? हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखिए इफ f(x) इज इक्वल टू x अपॉन sin x, f(x) is equal to x upon sin x and gx is equal to x upon tan x, where x greater than 0 less or equal to 1, x greater than 0 less or equal to 1, then in the interval
in the interval fx and gx increasing or decreasing, ओके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं बात आपको बहुत पुरानी बताने जा रहा हूं। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहानी के लिए क्या होता है कि जैसे मान लो किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाते हैं तो उसके लिए हमारा एक इंटरवल होता है, अगर हम किसी क्वेश्चन को डिक्रीजिंग दिखाते हैं तो उसके लिए हमारा एक अलग इंटरवल होता है, होता है कि नहीं होता? आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा ना, जैसे मैं आपसे इसे बोल दिया डिक्रीजिंग का तो आप इसका एक इंटरवल निकालोगे, अगर इंक्रीजिंग बोलते तो आप ग्रेटर देन 0 के निकालते हैं। लेकिन वहां पर इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि fx और gx दो फंक्शन है जो इस इंटरवल पे डिफाइंड होते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों फंक्शन, दोनों में से कौन फंक्शन है जो इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है? मतलब दोनों फंक्शन दोनों क्वालिटी नहीं रख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन समझना मेरी बात पहले, दोनों क्वेश्चन दोनों बातें नहीं रख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन जो है वो अपनी दोनों बातें नहीं रख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, या तो एक इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे और एक क्या है, डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। मेरी बात पकड़ में आ गई ना सभी को? कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है? नहीं ना, ओके। अब बहुत से क्वेश्चन करते हैं सर ऐसा हो क्यों रहा है, बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ऐसा हो क्यों रहा है। इसका रीजन बेटा यही है कि यहाँ पर अपने दो इंटरवल नहीं ना भाई, आपने पिछले क्वेश्चंस देखा, इंक्रीजिंग के लिए हम अलग इंटरवल निकालते हैं, डिक्रीजिंग के लिए हम अलग इंटरवल निकालते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा है, हम वहां पर इंटरवल निकालते थे तब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता था इंटरवल पे, यहाँ पर इंटरवल दे रखा और पूछ जा रहा है क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ इंटरवल दे रखा और पूछ क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। गॉट इट? ओके। तो अब कहानी ऐसी है कि कोई एक फंक्शन इसमें से इंक्रीजिंग है और कोई एक फंक्शन इसमें से डिक्रीजिंग है। कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं fx को। किसको उठा लेते हैं? fx को। हमारे सामने fx है x अपॉन साइन x। हमारे सामने fx क्या है? x अपॉन साइन x। देखते हैं सबसे पहले अपना कर्तव्य क्या है वो कर लेते हैं। f डैश x इक्वल टू, सबको पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो sin x माइनस, ध्यान से सुनना, sin x माइनस x cos x। ओ भाई, ओ हेलो, ओ बेटे नहीं समझे, डिनोमिनेटर छोड़ो, न्यूमरेटर का डेरिवेशन कराओ, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेशन कराओ, क्लियर है ना। और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब हमारे पास ये आया f डैश x, तो अगर अब ये बात समझ में आ गई ना, यहां तक तो क्लियर यार। अब आप मेरे से डिफरेंशिएशन भी पूछोगे क्या कि सर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बता दीजिए। हाँ यार, वो एक बार मुझे फार्मूला थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है कि आई डोंट नो कि डिनोमिनेटर पहले कराते हैं न्यूमरेटर पहले। मेरे ख्याल सही है, मुझे लगा ऐसा महसूस हो रहा है कि सही है। डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेट कराते हैं, न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेट कराते हैं। पता है ना ये बात आपको? ओके। तो अब कहानी ये हमारे पास ये आ गई। अब सीधी बात है कि साइन स्क्वायर x जो है वो 0 से 1 में, 0 से 1 के बीच में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। देखो ना, साइन स्क्वायर x 0 से 1 के बीच में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। नहीं समझ में आया? साइन स्क्वायर x 0 से 1 के बीच में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ लो यार, साइन स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 फॉर 0 से 1 के बीच में ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ओके। अब देखो दोनों कहानी बनाएंगे। अगर मान लो ये इंक्रीजिंग है, मान लो क्या है ये इंक्रीजिंग, मान लो कि ये क्या है? इंक्रीजिंग है, तो सीधी बात है कि f डैश x कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। मान लो कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो f डैश x कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब अगर ये ग्रेटर देन 0 है और px अपॉन qx भी हमें ग्रेटर देन 0 करना है, और अगर हमारा qx ग्रेटर देन 0 हो गया है तो फिर px को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? अगर हमको f डैश x ग्रेटर देन 0 मन में मान लिया कि इंक्रीजिंग है, मैंने ये नहीं बोला कि है इंक्रीजिंग, हमने मन में मान लिया कि इंक्रीजिंग
है। तो अगर हमको f डैश x ग्रेटर देन 0 दिखाने का है तो सीधी बात है कि इस पूरी कहानी को ग्रेटर देन 0 हमें दिखाना पड़ेगा। और अगर हमें इस पूरी कहानी को ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ेगा तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो हमने मान लिया, एक लेट कर लिया कि जो hx है sin x माइनस x cos x, हमने इसको केवल एक नॉर्मल सा फंक्शन मान लिया hx, ठीक है ना। और अब इसका डेरिवेट करा दीजिए तो h डैश x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin x का डेरिवेशन cos x माइनस का cos x माइनस का x sin x और cos का डेरिवेटिव प्लस, समझ में आ गया। ओ भाई डिफरेंशिएशन में पूछोगे ना मैं फोन कैमरे में घुस के मारूंगा, ठीक है ना। ऐसे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। h डैश x कितना हमारे पास आ गया, प्लस का x sin x। तो आप आसानी से देख सकते हो कि जो h डैश x है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर इंटरवल x 0 से बड़ा और 1 से छोटा। मतलब ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। नहीं समझे मेरी बात, नहीं चली मेरी बात दिमाग में आपके, चल गई कि नहीं चल गई। देखो ना ये कैसा आ गया, ग्रेटर देन भाई 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है ना, कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पहले पॉजिटिव प्रूफ कर चुके हैं, समझे कि नहीं समझे। तो इसका मतलब है कि जो fx है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट है, समझ में आ गया इतनी कहानी। अब हमारे पास एक दूसरा फंक्शन भी है, अब हमारे पास एक दूसरा फंक्शन भी है कि क्या वो उसको भी चेक करना है। तो अब बहुत से बच्चे क्या पता है क्या करते हैं, बहुत से बच्चे पता है क्या करते हैं, और ये तो इंक्रीजिंग आ गया ना, वो भी तो अब तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इंक्रीजिंग हो गया दूसरा डिक्रीजिंग हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग हो गया दूसरा डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं, दोनों इंक्रीजिंग हो सकते हैं या फिर दोनों डिक्रीजिंग हो सकते हैं। समझ गए नहीं समझ गए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो चलो चेक करते हैं। चेक करने से पहले आपको उसको नोट करना पड़ेगा, नोट कर लो। कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो वीडियो को रिवर्स करके देख लो यार। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास था x अपॉन 10x था। क्या था, x अपॉन 10x था। तो हमें उसके लिए चेक करना है। तो चलो यार चेक करते हैं, हम अपने अच्छे बच्चे हैं, है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं। दूसरा फंक्शन क्या था, x अपॉन 10x। अपने पास gx क्या है, x अपॉन 10x, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, gx आ गया। करा दो डिफरेंशिएशन, करा दो डिफरेंशिएशन। 10x माइनस x सेक स्क्वायर x और अपॉन में सेक स्क्वायर, सॉरी 10x का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर x। समझ में आ रहा है इतना। 10x डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेशन और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप मेरे से पूछ रहे हो ना तो पढ़ो। अब हमारे पास g डैश x ये आ गया, क्या आ गया, g डैश x ये आ गया। अब हमें इसको इंक्रीजिंग दिखाना है डिक्रीजिंग दिखाना, हमें ये बात अभी बिल्कुल भी नहीं पता है। हमको सिर्फ इतना पता है कि जो 10 स्क्वायर x है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर 0 से 1 के बीच में। 10 स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 होगा 0 से 1 के बीच में, होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक बात ध्यान से सुन लो, एक बात ध्यान से सुन लो। जैसे क्या होता है, कुछ चीजें हमें प्रूफ करनी होती हैं, कुछ चीजें क्या करें। आपको याद होगा कि 10th में आपने एक नंबर कुछ पढ़ा था कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। याद है आपने इसकी प्रूविंग पढ़ी हुई थी। तो उन क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, उन क्वेश्चंस में हम एक काम ये करते थे कि पहले रूट 2 को क्या मान लेते थे कि वो रेशनल है। क्या है वो, रेशनल है। मतलब एक मनगढ़ंत कहानी हम पहले ही क्रिएट कर लेते थे कि वो रेशनल है, लेकिन बाद में क्या हो जाता था, हम गलत हो जाते थे। क्या हो जाते थे, हम गलत हो जाते थे और हमें बड़ी खुशी होती थी
एक बस भाई साहब जिंदगी में वही एक ऐसा क्षण है जिसमें आप गलत होने पे अपने आप को खुशी होती है कि नहीं, वरना हर बार दुख ही होता है। तो कहानी क्या हुई कि हम वहां पे गलत एज्यूम करते थे और बाद में राइट एज्यूम करके निकल के आता था, तो हमारी कहानी प्रूफ हो जाती है। तो सेम कहानी यहाँ पर भी वही है कि हमें पहले से इसको फिक्स करना पड़ेगा कि ये कैसा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था, उसको फिक्स कर लिया कि ये इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग निकल गया। ऐसे ही सेम करने में लग रहा है यहाँ पर भी हो रही है कि tan स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। कि पूरी कहानी कैसी है, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है। पूरी कहानी 0 से 1 के बीच में कैसी है, पॉजिटिव है। तो अब हम मान लेते हैं कि अपने पास एक px क्या है, px एक फंक्शन है, कौन सा, tan x माइनस x sec स्क्वायर x। अब ये पूरी कहानी, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, मान लो क्या है, निकल के आ गया ये पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और मान लो कि अगर ये पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आया, कैसा आया, नेगेटिव आया, तो ये g कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये पॉजिटिव हो ही गया, इसको दुनिया का कोई भी चीज इसको टाल नहीं सकती कि हमेशा ये पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो ये तो हमेशा 0 से 1 के बीच में कैसा रहने वाला, पॉजिटिव। डिपेंड करता है न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। कोई बात नहीं, हम लोग बहुत सीधे साधे बच्चे हैं, हम लोग बड़े प्यार से हर चीज को क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर भी हुई कि हमने मान लिया px इक्वल टू tan x माइनस x sec स्क्वायर x। अब हमें इसी को क्या करना है, 0 से पॉजिटिव दिखाना है या नेगेटिव दिखाना, निकल जो भी आ जाए। तो चलो सबसे पहले इसको डेरिवेट करा लो, p डैश x tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस x का डेरिवेशन कर लें, कितना आएगा 1 sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, x का 1 आ गया तो इसको छोड़ना पड़ेगा, sec स्क्वायर x अंदर प्लस होता है, ये अंदर जाके माइनस कर देगा, माइनस x को छोड़ना पड़ेगा, sec स्क्वायर से पहले पावर का कराना पड़ेगा 2 sec x, फिर हमें sec x का कराना पड़ेगा, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec स्क्वायर x इनटू tan x। ये कहानी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास p डैश x कितना आ जाएगा, p डैश x आ जाएगा माइनस का 2x sec स्क्वायर x और यहाँ पे कितना आ जाएगा tan x। ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव, 0 से 1 के बीच में कैसा आ रहा है भाई साहब, p डैश x कैसा आ रहा है, नेगेटिव। कैसा आ रहा है, नेगेटिव। देखो ना बाहर क्या है, माइनस। अब अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये फंक्शन की जो प्रॉपर्टी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि g डैश x कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या प्रूफ हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो gx है वो हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। जो हमारा gx है वो हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई प्रॉब्लम है, नोट कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप मेरे से बेशक आप पूछ ही लेते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, नोट कीजिए। यहाँ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, सर कुछ बातें हैं जो जान लेनी चाहिए आप लोगों को। जैसे बात नंबर 1, जैसे मान लो कि fx और gx दो फंक्शन है। जैसे मान लो कि fx और gx क्या हमारे पास दो फंक्शन है। fx इंक्रीज कर रहा है ऐसे, f डैश x, g डैश x और फॉग या गॉफ या और है, ठीक है। ये f डैश x, ये g डैश x, ये फॉग और ये गॉफ। सर अगर मान लो कि fx इंक्रीजिंग है, प्लस साइन इंक्रीजिंग के लिए मैं यूज करूंगा और माइनस साइन डिक्रीजिंग के लिए यूज करूंगा। अगर सर f डैश x मतलब fx कैसा है, इंक्रीजिंग है, ये भी कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो ये कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। एक सेकेंड, ठीक।
तो ये भी हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अच्छा सर मान लो ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, तो ये कैसा होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अच्छा सर ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो ये भी डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये बात आप याद रखें तो थोड़ा सा आपको ज्यादा मजा आने वाला है। ओहो, ये बात आप जरा याद रखें तो आपको थोड़ा ज्यादा इंटरटेनमेंट होने वाला है। ओके, तो ये जो प्लस साइन है वो इंक्रीजिंग के लिए है और जो माइनस साइन है वो डिक्रीजिंग के लिए। इस चीज को आप बना लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे कि हम किस तरीके से बढ़ें। तो फिलहाल तो मुझे अभी कैसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। खैर जाने दीजिए, चलिए ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं से समाप्त हो जाता है नॉर्मल के तरीके से। इस पर जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप मेरे से बेहिचक पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक मतलब बुक्स प्रेफर अगर करूँगा मैं तो आप सबसे पहले आर.डी. शर्मा को लगाइए, आर.डी. शर्मा को यूज़ कीजिए। आर.डी. शर्मा को यूज़ करने के बाद आप अरिहंत की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, किसकी तरफ यूज़ कर सकते हैं, अरिहंत वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एम.एल. खन्ना भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। इसकी जो सीट है वो मैं जल्दी से आपको प्रिपेयर करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मैक्सिमम और मिनिमम में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।